नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुकरेला ब्रेन एक्सेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इससे आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों लाइफ में बहुत बेहतर हेल्प हो। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम हैंडशेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अमूमन हम एक दिन में बहुत से लोगों से हाथ मिलाते हैं और साल में तो हज़ारों लोगों से हम मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। और कई बार ये जो हाथ मिलाना है ये किसी पर्सनल रीज़न से भी हो सकता है और प्रोफेशनल किसी पर्पस के कारण भी हो सकता है। आप जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी बिज़नेस डील के लिए जा रहे हैं, किसी अपॉइंटमेंट में मिल रहे हैं किसी व्यक्ति से, किसी से आपने बिज़नेस लेना है, किसी को आपने बिज़नेस देना है, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है किसी को आपने एम्प्लॉय हायर करना है अपना, या फिर आप कह सकते हैं कि आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोगों से हाथ मिला रहे हैं। सिर्फ हाथ मिलाने से आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। सिर्फ हाथ मिलाने से आप सामने वाले का माइंड को रीड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो सिर्फ इसी के बारे में है। तो दोस्तों, बिना किसी देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा ज्ञान मिलता है। कई लोग बीच में आधी वीडियो देखते हैं, फिर हमें कमेंट करते हैं और वही सेम सवाल पूछते हैं जो वीडियो के अंत में हमने दिया होता है। तो कृपया करके मेरी जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि फाइनल क्लाइमैक्स जो है वो एंड में ही आता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हैंडशेक के बारे में। तो सबसे पहला जो हाथ मिलाना है या हैंडशेक है उसे हम कहते हैं डेड फिश। अब ये जो डेड फिश हैंडशेक है, इसमें अंदर क्या होता है, आपका हाथ होता है बहुत स्ट्रॉन्ग और सामने वाले का हाथ बिल्कुल ढीला सा होता है। मतलब आपसे हाथ मिलाता है तो ऐसे बिल्कुल ढीले ढीले तरीके से मिलाता है आपको। मतलब आप उसे ग्रिप करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि आपने कुछ बिना बोन की कुछ कोई आपने मांस का लोथड़ा आपने पकड़ दिया हो, उसमें जान ही नहीं है। तो डेड फिश जो हैंडशेक है, इसमें दो सामने वाले की साइकोलॉजी निकल के आती है। सबसे पहला तो ये आता है कि सामने वाला बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर नहीं है, वो लेस एनर्जी का व्यक्ति है। साथ साथ वो आपसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके अंदर वो पैशन, वो एंथुजियाज़म नहीं है, आपसे मिलके उसको कुछ खास खुशी हुई नहीं है। जब भी आप किसी से हाथ मिलाएं और हाथ मिलाने के बाद सामने वाले का हाथ अगर बहुत ढीला है तो समझ लीजिए कि उसको आपसे मिलके कुछ खास मज़ा आया नहीं है। ये डेड फिश हैंडशेक है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे सामने वाला व्यक्ति जो है वो किसी न किसी बात को लेके आपसे मतलब नेगेटिव है, या फिर वो फर्स्ट टाइम भी मिल रहा है तो वो आपको अपने पर्सनल स्पेस में आने देना नहीं चाहता। सेकंड हैंडशेक की हम बात करते हैं तो सेकंड है बोन क्रशर। बोन क्रशर में होता है जब आप सामने वाले से हाथ मिलाए और कोई दूसरा आपके हाथ को पूरी तरह से क्रश करने की कोशिश करे, मतलब वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए और आपको फील हो रहा है कि आपके फोर्स के मुकाबले सामने वाले का फोर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके हाथों पे, आपकी मसल्स पे आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे वो सामने वाला अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड डोमिनेंट शो करना चाहता है। वो आपको कमज़ोर, वीक साबित करना चाहता है कि आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि ये हैंडशेक जो है वो ज़्यादातर वे लोग करते हैं जो अपने जिनके मतलब फिज़िक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, नंबर वन। सेकंड, जो डेफिनेटली आपको किसी न किसी बात से आपके लिए खुन्नस खाए बैठे हैं कि यार इस बंदे से तो पंगा है। उनके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी बात है जो घर करके बैठी हुई है और इससे आप समझ सकते हैं कि उस आदमी से या तो दूर होना है या किसी और तरीके से उससे अपने कॉन्फ्लिक्ट से उसके बीच में जो आपके और उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अपने ठीक करना है। अगला जो हैंडशेक आता है वो आप समझ लीजिए कि ज़्यादातर हमारे साथ होता है। इसमें सामने वाला व्यक्ति, आप हाथ बढ़ाते हैं, सामने वाला आपसे हाथ मिलाता है, आपका राइट हैंड उसके लेफ्ट हैंड से कवर भी हो जाता है, मतलब वो दोनों हाथों से मिलाता है। टू हैंडेड हैंडशेक। इसके अंदर क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर आपसे मतलब कुछ ना कुछ वो काम निकालना चाहता है। ये ज़्यादातर पॉलिटिशियंस में आपने देखा होगा कि एक सामने वाला हाथ मिला रहा है, दूसरा भी झुक के उसकी तरफ दोनों हाथों से उसका एक हाथ को पकड़ रहा है। कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन सामने वाले की होती है, वो आपसे कुछ चाह रहा होता है, कोई इच्छा है उसके अंदर और वो आपसे कोई ना कोई काम निकलवाएगा। उसके अंदर कोई ना कोई ये विषय अलर्ट हो जाइए कि ये सामने वाला बंदा आपसे काम निकलवाएगा। अगर आपसे डेली लाइफ में कोई भी व्यक्ति ऐसे हाथ मिलाता है जिसमें उसने दोनों हाथों से आपके हाथ को पकड़ा हुआ है, इसी के अंदर आ जाता है, थोड़ा और ज़्यादा समझ लीजिए, इसी की सब टाइप समझ लेते हैं कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं और सामने वाला यहाँ की बजाय आपकी कलाई को पकड़ लेता है, आपके रिस्ट को पकड़ने के बाद समझ लीजिए कि उसका इंटेंशन और ज़्यादा हो गया, वो आपके क्लोज आना चाहता है। एंड थर्ड इसके अंदर आ जाता है कि वो आपके कंधे पे हाथ रख देगा। आपने हाथ मिलाया, सामने वाले ने आपके कंधे पे भी हाथ रख दिया। आपने देखा होगा कई लोगों से आप हाथ मिलाते हैं, वो घूम के आपके
कंधे के ऊपर भी हाथ रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि सामने वाला हमसे फ्रेंडली होना चाहता है, वो हमारी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल स्पेस में एंटर करना चाहता है और डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई इंटेंशन तो है जिससे हमें या तो सावधान रहना है। अगर हम मतलब आप नहीं चाहते उसकी हेल्प करना, और अगर आप करना चाहते हैं, वो आपका अच्छा मित्र है, तो डेफिनेटली आप उसके बिना कहे समझ जाइए कि वो आपसे कुछ चाहता है और उस चीज़ को आप पूरा करें। हमें एक छोटा सा पॉइंट मैं छोड़ के जा रहा था, उसको मैं दोबारा रिसीव कर लेता हूँ। जो हमने सबसे पहले किया है डेड फिश, उसके अंदर कई बार ना हाथों में स्वेटिंग होती है सामने वाले के। अब अमूमन ये ना ये दो तरह से स्वेटिंग होते हैं। एक, कई आदमियों के हाथ ना जनरली स्वेटिंग रहती ही है, और कई बार नर्वसनेस की वजह से, घबराहट की वजह से, एंजाइटी की वजह से वो स्वेटिंग उनके हाथों में आ जाती है हाथ मिलाने से पहले। तो देखिए ऐसा है, अगर आपके हाथ में स्वेटिंग रहती है तो जब भी किसी से हाथ मिलाए प्लीज़ अपने हाथ को किसी सॉफ्ट टॉवल से साफ़ करें ताकि वो ड्राई दिखे, सामने वाले को ये इंटेंशन फील ना हो कि आप नर्वस हैं। और दूसरा, आप किसी से मिल रहे हैं तो देखिए कहीं वो नर्वस ही तो नहीं है, जेन्युइनली वो डेड फिश का आप गलत मतलब ना निकाल लें और वो नर्वस ही ना मिले, मतलब आपसे मिलने में वो नर्वस ना हो। आप ग्रैटिट्यूड की वजह से भी हो सकता है, पावर पोजीशन, पैसे की वजह से भी हो सकता है, तो इसमें ये आ जाता है। एक हैंडशेक जो हमारा आता है उसमें हम अपर कट भी बोलते हैं इसको, या फिर डोमिनेंसी भी बोल सकते हैं कि सामने वाला, आप जब सामने वाले के सामने हाथ ऐसे करते हो, सामने वाला अपना हाथ ऊपर रखना चाहता है, वो उसका हाथ ना ऊपर से आता है, फ्लाइट लैंड करते हैं ना जैसे ऐसे, तो वो हमेशा ऐसे हाथ रखेगा, ऐसे हाथ मिलाएगा। तो अगर उसका हाथ ऊपर आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो 101% आपको डोमिनेट करना चाहता है, वो आपको दबाव में रखना चाहता है। उसके हाथ का, उसकी साइकोलॉजी यही कहती है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर डोमिनेंस रखना चाहता है, वो अपने आप को आपसे सुपीरियर, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल समझता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर सामने वाला बंदा आपसे हाथ पकड़ के, ऊपर से आके हाथ पकड़ के अपनी तरफ या किसी और डायरेक्शन में ले जाता है, फॉर एग्जांपल आपने उसके हाथ मिलाया और उसका हाथ ये है, उसने ऊपर से हाथ पकड़ा और वो इस डायरेक्शन में ले गया हाथ को, तो समझ लीजिए कि वो आपको डायरेक्ट करना चाहता है आपकी लाइफ में, वो आपको गाइड करना चाहता है। आपको ये लगेगा कि वो किसी चेयर पे बैठने के लिए, किसी डायरेक्शन में चलने के लिए हमें गाइड कर रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो व्यक्ति जो है वो आप पे प्रेशर बनाएगा और आपको डायरेक्ट करेगा अपने हिसाब से चलने के लिए। एक लोअर कट आ जाता है जिसमें आप हाथ मिलाते हैं सीधा और सामने वाला नीचे कर लेता है। ये जो नीचे हाथ जिसका है उसने सरेंडर कर दिया है, वो अपने आप को टोटली सरेंडर कर चुका है आपके सामने, आपको वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट समझता है। अगर आप किसी से सामने ऐसे हाथ मिला रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी साइकोलॉजी सामने वाले के दिमाग में यही जाती है कि भैया इस व्यक्ति ने तो हमारे सामने सरेंडर कर दिया है। एक आखिरी जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, आखिरी हैंडशेक जो है वो ज़्यादातर हम कई बार मजाक में कर देते हैं। उसके अंदर आप हाथ पकड़ते हैं और हिलाते रहते हैं। परफेक्ट हैंडशेक नहीं है यही, मतलब आपने प्रॉपर तरीके से हाथ तो मिलाया लेकिन हाथ आप बहुत ज़्यादा हिलाते रहते हैं, कई देर तक वो मूवमेंट चलती रहती है। इससे सामने वाले को आपके अंदर या फिर अनमेच्योरिटी फील हो सकती है, या ओवर एक्साइटमेंट समझ आ सकती है, या फिर वो समझ सकता है कि आप उसको कुछ सेल करने वाले हैं, बेचने तो वाले तो नहीं है, तो इस तरह की फीलिंग उनके अंदर जाती है। जनरली जो प्रॉपर हैंडशेक है या स्टैंडर्ड हैंडशेक है उसे अमेरिकन एक्सप्रेस भी बोला जाता है कि आप स्टैंडर्ड तरीके से सामने साथ मिलाइए, 1 2 3 एंड मोर देन सफिशिएंट, और बराबर तरीके से हाथ हटा ले। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि हाथ मिलाते वक्त उनका हाथ, जैसे जनरली हमारा जब हाथ किसी से मिलता है तो हम नॉर्मल हाथ मिलाते हैं, यहाँ तक आ गया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उनका अंगूठा या बीच वाली उंगली जो है वो आपकी यहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब वो आपको पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं अपने हाथ में, आपको पूरी तरह से वो कैप्चर कर लेते हैं, बांध लेते हैं आपके हाथ को। तो जनरली वो आपको किसी न किसी, उनकी साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी न किसी जाल में, ट्रैप में आपको फंसाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ना चाहते हैं, वो ग्रिप करना चाहते हैं आपकी स्पीड को, आपके फोर्स को वो रोकना चाहते हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने हैंडशेक बताए हैं इनको प्लीज़ ध्यान से अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, सामने वाले के बारे में आपको पता चलेगा। और ये इससे अलावा भी बहुत से हैंडशेक और हैं, अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल डालिए, अपने कमेंट्स हमें कीजिए, हम बताएंगे और वीडियोज़ आपको बनाएंगे, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर हैंडशेक के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे अगर आपकी डिमांड हुई तो। एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो जो प्यार आप हमें दे रहे हैं वो प्यार हम आगे और बढ़ा सके, उसे रिटर्न हम ज़रूर देंगे और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।